मत्ती 13 उसका 13 वचन से मैं पढ़ता हूं। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा है कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो सुनते हो सुने पर न सुनी। सब कहें आमीन। हम बाइबल को, जिनके पास बाइबल, अपने माथे से लगाओ और कहेंगे, परमेश्वर आप मुझसे बातें कर और मुझे समझ की बुद्धि दे। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जब मैं तुझको पुकारूंगा मेरी दुआ तू सुन लेगा, जब मैं तुझको पुकारूंगा मेरी दुआ तू सुन लेगा, और मुझको ऐसे ऐसे बातों को तू बताएगा, और मुझको तू ऐसे ऐसे बातों को तू बताएगा, जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि और समझ से भर दिया, वैसे भी तू मुझको भर कि मैं तेरी बुद्धि की बातें बोलूं। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं नहीं वरन तेरा आत्मा प्रभु मुझ में रहकर प्रभु ये बातें करेगी। खुदाबंद मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे परमेश्वर, खुदाबंद मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं एक जीरो हूँ पिता, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, परंतु मैं नहीं खुदाबंद, आप बोलेंगे खुदाबंद, तेरा आत्मा प्रभु बोलेगा खुदाबंद। जिस प्रकार आप अपने नबियों के होठों में रहकर बातें करते थे प्रभु, उसी प्रकार खुदाबंद मेरे होठों से भी बातें करना खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और इस विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आप क्या देखते हैं? मैं आपसे पूछता हूं अभी यहां पर, आप क्या देखते हैं? जिस प्रकार यूहन्ना ने कहा था कि तुम क्या देखने गए थे उस जंगल में लटकते हुए हवा को या फिर पहाड़ को, कहता तुम क्या देखने गए थे? तो मैं आपसे पूछता कि तुम क्या देखते हो और क्या देखते आए हो? हालेलुया। क्योंकि आप जैसा देखेंगे आपके लिए आपके जीवन में वैसा ही परमेश्वर करेगा, हाय ना? हालेलुया। ठीक, मैं इस वचन को फिर से रिपीट करूंगा। उसने कहा, मैं उन दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और ना ही समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। जब आप देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने क्वायर टीमों के द्वारा वो कैसे बड़े और अचंभित रीति के साथ कामों को करता है,
तो आपको इन विषयों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए आपको समझना भी चाहिए, आपको अपने मनों को भी फिराना चाहिए, ताकि जो आपके जीवन में जो काम नहीं हुआ परमेश्वर उस कामों को कर सके। क्योंकि इसलिए वचन कहता, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान की वो सुनते हैं। कहता धन्य, यानी धन्य का मतलब होता कि तुम अच्छा करते हो, जो देखते हो और सुनते हो और समझते हो, तो तुम अच्छा करते हो, बेस्ट करते हो। और इसी सारे चीजों से कहता है ये धन्य का मतलब आशीष भी होता है। तो कहता, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो और देखे पर नहीं देखी, और जो बातें तुमने सुनते हो और सुने पर नहीं सुनी। हालेलुया। जो आप लोग जो देखते हैं, यदि आप उसे देखते हैं और समझें और उसे सुने भी और मन भी फिरा ले, तो परमेश्वर को आसान हो जाएगा आपको आशीषित करने में, आसान हो जाएगा उसको डिलीवरेंस करने में, आसान हो जाएगा आपको साल्वेशन और उद्धार करने में। हालेलुया। पर हम देखते तो हैं, सुनते तो हैं, पर देखते हुए भी हम नहीं देखते, सुनते हुए भी हम नहीं सुनते। हालेलुया। और समझते हुए भी हम नहीं समझते। जब हम देखते हुए नहीं देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते हैं और समझते हुए नहीं समझते हैं, तो इसमें परमेश्वर के कोई कसूर नहीं है, इसमें प्रचार करने वाला का कोई कसूर नहीं है। कसूर है देखने वालों का, कसूर है सुनने वालों को और समझने वालों को। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि और फिर जाएं और मैं इन्हें क्या करूंगा, चंगा करूंगा। जब आप सुनते हैं और देखते हैं और उसी हिसाब से आप काम करेंगे, उसी हिसाब से आप वचन पर मनन करेंगे और फिर जाएंगे, मन फिरा लेंगे, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देने में, आपको आजादी दिलाने में वो उसको इजी हो जाएगा। पवित्र आत्मा को आप कैच करेंगे, वो छुटकारा दे देगा जब आप उसके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो। हालेलुया। इसलिए वचन कहता, आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप जैसे देखते हैं आपके लिए वैसा ही होगा। हाँ या ना? क्योंकि वचन कहता है, यदि तेरी आंख निर्बल है तो तेरा सारा शरीर भी क्या है, भला और चंगा है। यदि आप उस आंख से अच्छी चीजों को देख रहे हैं, तो आप अच्छे ही वो चीजें आपके जीवन में पूरी होंगी। यदि आप अपने आंखों से उन दुख भरी चीजों को देख रहे हैं, तो आप दुखी को देखेंगे। आप यदि अपने आंखों से उन बीमारों को देखेंगे, तो आप बीमार ही को देखेंगे। वचन कहता है कि तुम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और समझते हुए नहीं समझते। वचन आशीषों से भरा पड़ा हुआ है। क्या तुम्हें एक भी वचन तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि वचन हमारे विषय में क्या कहता है, वचन हमें क्या कहना चाहता है? जब हम व्यवस्था विवरण उसका 28 पढ़ते, तो वहां पर तरह तरह की आशीष के विषय में बताया है, तरह तरह तुम्हारे बैरियों के विषय में बताया है कि तुम लेने वाला नहीं, तुम देने वाला बनोगे, तुम नीचे नहीं, तुम ऊंचा ठहराओगे, तुम पूंछ नहीं, तुम सिर ठहराओगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने ठहर न सकेगी। वो तुम पर एक मार्ग से, एक रास्ते से चढ़ाई करेंगे, पर वो तुम्हारे सामने से वो 7 रास्ते अपनाएंगे भागने के लिए। हालेलुया। इसलिए क्या तुम्हें कुछ चीजें दिखाई नहीं देता है? क्या तुम्हें कुछ चीजें सुनाई नहीं देता है कि समझ नहीं देता है? इसलिए उसने कहा कि पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। यानी जब देखते हैं तो तुम आशीषित हो, जब तुम सुनते हो तो तुम आशीषित हो, जब तुम ऐसे करते हो तो तुम आशीषित हो, और उसी हिसाब से तुम मन फिरा लेते हो तो आसान हो जाता है। इसलिए कई वचन, उत्पत्ति 13 से लेकर 14 वचन से 17 वचन तक मैं पढ़ूंगा। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। आमीन। अब यहां पर क्या कहता, अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है,
जिस स्थान पर तू है वहां से कहता उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। यानी अब्राहम को कहीं जाने की जरूरत नहीं था। उसने कहा कि तू जिस स्थान पर खड़ा है उसी स्थान पर खड़ा होकर तू चारों ओर दृष्टि कर। तू तेरा नजर, तेरा आंखें कितने दूर तक तू देख सकता है उन चीजों को। और अब्राहम ने जितने दूर तक देखा, 1 किलोमीटर देखा, 5 किलोमीटर देखा, और परमेश्वर ने उसके देखने के अनुसार उसके जीवन में वो आशीष पूरा किया। पर हम क्या देखते हैं? न तो हम अपने आशीष को देख पाते हैं। उसने कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण। आप जिस स्थान पे खड़े हैं, आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आप जिस स्थान पर परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, आप उस स्थान से आत्मिक आंखों से देखो। तुम कहां तक बढ़ सकते हो, तुम कहां तक तुम क्रॉस कर सकते हो, तुम कहां तक तुम जाना चाहते हो, परमेश्वर तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा। हालेलुया। यदि आप अपने आंखों को उठाकर नहीं देख सकते हैं, आप वही चीज देखते हैं जो शरीर के लाभ, शरीर की इच्छाओं के लिए आप देखते हैं, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। पर यदि आंख उठाकर उन चीजों को देखें जो आप कहां तक देख सकते हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड अभी प्रभु में नहीं है, तो आप वो विजन देख सकते हैं, वो दर्शन देख सकते हैं कि मैं देख रहा हूं। एक इमेजिन कर सकते हैं, एक सोच रख सकते हैं कि मैं देख रहा हूं मेरा परिवार एक दिन प्रभु में आ रहा है, मैं देख रहा हूं मेरा हस्बैंड नशे छोड़ रहा है, मैं देख रहा हूं मेरी पत्नियां प्रभु के सामने घुटने टेक रहे हैं, मैं देख रहा हूं मैं कर्जे से आजाद हो चुका हूं, मैं देख रहा हूं इस बीमारी से मैं आजाद हो चुका हूं, मैं देख रहा हूं उन सारी चीजों से मैं आजाद हो चुका हूं। पर आपको क्या देख पड़ता है? आप क्या देखने गए थे? यूहन्ना ने इसलिए कहा कि तुम क्या देखने गए थे जंगल में? उस पहाड़ को या फिर लोगों को, कपड़ों को? हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, तुम्हें और अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। चर्च, मैं सच कह रहा हूं, यदि आप यहां पर घुटने टेक कर जब वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आप अपने आंखों में एक विजन ले, एक दर्शन ले, और देखें जो चीज नहीं हुआ है उस विषय को देखें और कहें, और प्रार्थना में कहें या वर्शिप करें और आंखों को बंद कर उन चीजों को देखें। पर आपको क्या दिखाई पड़ता? आप वर्शिप कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपको क्या दिखाई पड़ता है? अरे मेरे परिवार तो नशे में है, अरे मेरा हस्बैंड तो मुझे मारेगा, मैं यहां से जाऊंगा वो मुझे मारेगा। आप जो देखे हैं और आप यहां से जाते तो वैसा ही होता आपके साथ। आपने उन चीजों को तो देखा ही नहीं है कि मैं यहां से जाऊंगा तो मेरा हस्बैंड के अंदर बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे घर में कुछ अलग फील होगा। आप जैसे चाहेंगे, जैसे देखना चाहेंगे आपके साथ वैसा होगा। पर आप यहां पर क्या देख रहे हैं? अभी यहां पर बैठे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपका ध्यान, आपकी आंखें लगा है कि मेरे घर में क्या चल रहा होगा, मेरे बच्चों में क्या चल रहा होगा। आप जैसे सोचे होंगे, आप जैसे देखे होंगे आपके जीवन में और आपके बच्चों में वही होगा। हालेलुया। क्योंकि आप जैसा देखते हैं वैसा ही आपके लिए परमेश्वर करता है। प्रभु मसीह की। इसलिए अब्राहम को उसने कहा कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहीं से उठकर दक्षिण और पूरब पश्चिम, कहता चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझी को दूंगा। हालेलुया। पर आप क्या देखते हैं? मैं तो नहीं जानता हूं, पर आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। पर मैं देखता हूं कि आने वाले टाइम में हमारा चर्च बड़ा चर्च हो जाएगा। मैं देखता हूं कि आने वाले टाइम में जब मैं प्रीच करता हूंगा, पुलपिट में जाऊंगा, दुष्टात्मक वचनों को सुनते सुनते वो डिलीवरेंस को, छुटकारे को पा जाएगा। मैं देखता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्या देखते हैं। आप क्या देखते हैं? हालेलुया। मैं देखता हूं कि ये चर्च एक दिन बेदारी में बदल जाएगा। मैं देखता हूं ये चर्च, ये कलीसिया एक मॉडल कलीसिया ठहरेगी। मैं देखता हूं कि ये चर्च को बहुत से जो आसपास के जो चर्च होंगे उसे फॉलो करेंगे। पर आप क्या देखते हैं? आप देखते हो
मैं यहां से जाऊंगा तो मेरा हस्बैंड कहीं मुझे डांटे ना, मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार मुझे ताना ना मारे कि फिर आ गया तू चल से। आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते कि मैं यहां से जाऊंगा तो मैं वो टेबलेट खाऊंगा? आप क्या देखते मैं यहां से जाऊंगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा? आप क्या देखते यहां से मैं जाऊंगा तो वैद्यों के पास जाऊंगा? आप उन चीजों को देखो जो चीजें अभी आपको दिखाई नहीं दिया है ना? यदि आप अच्छे देखते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप बुरे देखते हैं, नेगेटिव चीजें देखते हैं, तो आपको नेगेटिव चीजें दिखाई देंगी, है ना? अब आप देखते होंगे कि नहीं, हमें दुष्ट आत्मा बढ़ने नहीं देता। आप देखते कि मेरे परिवार को दुष्ट आत्मा कैसा कैप्चर किया है। आप देखते कि मेरे बच्चों को कैसे अटैक करता है। आप देखते हैं कि मेरे फाइनेंस को कैसे वो बांध के रखा है, वो मुझे बढ़ने नहीं देता है। तो वैसे ही देखेंगे, हम देखेंगे लूका 10 उसका 19 वचन कहता देखो, यीशु क्या कहता है? देखो 10:19 कहता देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी वस्तु से। आप सोच रहे हैं नहीं, यदि मैं फलाने के लिए प्रेयर करूंगा तो मुझे नुकसान ना हो जाए, यदि मैं ऐसे उन लोगों के विषय में प्रार्थना करूंगा कहीं मुझ पर अटैक ना हो जाए। उसने कहा देखो देखो, अब तुम क्या देख रहे हो? अब तुम क्या देख रहे हो? अपने आप से बातें करो, अपने दिमाग में सोचो कि आप क्या देख रहे हैं। आप दुख भरी राहें देख रहे हैं या फिर आप आशीष भरे राहें देख रहे हैं? कि आप वचन के अनुसार से देख रहे हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मैं पूंछ नहीं मैं सिर हूं। परमेश्वर मेरे बैरी मेरे सामने से ठहर ना सकेंगे, मुझसे दूर भागेंगे। मैं इतना फलवंत होऊंगा, परमेश्वर मुझे इतना बढ़ाएगा, मुझे इतना आशीषित करेगा। वो चीजें देखो जो आपके फायदे के लिए, वो चीजें देखो। कितनों को बात समझ में आ रहा है? आप अपने पड़ोसी से कहो कि तू जैसा देखता है वैसे ही तेरे लिए होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने भी कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को क्या कर दिया है? रौंदने का अधिकार दिया। पर आपके पास अधिकार रहने के बावजूद भी आप डरते हैं। यदि किसी बंदे के पास अधिकार मिल जाए ना, तो पता नहीं वो कहां से कहां पहुंच जाएगा रातों रात। क्योंकि आप इंटरनेट के जमाना चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया में मैं देखा था कि एक व्यक्ति था, उसने कहा यदि गवर्नमेंट मुझे अधिकार दे, जो अभी चल रहा है न्यूज में चल रहा है, यदि मुझे अधिकार दे तो फलाने आदमी को मैं रातों रात खत्म कर दूंगा। उसने कहा यदि मुझे अधिकार दे। पर आपको अधिकार यीशु ने दिया है, आपको अधिकार यीशु मसीह ने दिया है, तो आप उस अधिकार को प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको अधिकार दिया, कहता देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, कहता रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। पर आज हम क्या देखते हैं? रौंदने के बजाय हम अपने उन चीजों को, नेगेटिव चीजों को सोचते हैं कि ऐसा ना हो, ज्यादा प्रभाव ना पड़ जाए, कि ज्यादा मैं प्रेयर करूं तो ज्यादा अटैक ना होने लग जाए। आप क्या देखते हैं? आप जैसे देखेंगे आपके लिए वैसा होगा। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सहमत? आप क्या देख रहे हैं? आपके पास यदि बच्चे के आशीष नहीं है तो आप एक विजन देखो, सोचो दिमाग में कि नहीं 2025 में प्रभु मैं गवाही के साथ आऊंगा। आप इमेजिन करो, सोचो कि मैं गोद में लेकर मैं बच्चे को लेकर आ रहा हूं, मैं गवाही देने के लिए आ रहा हूं, भवन को आ रहा हूं। आप इमेजिन करो कि मैं बढ़ चुका हूं। आप इमेजिन करो कि मैं इन सारी चीजों से छुटकारा पा चुका हूं। पर आप देखते नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है, आपका कसूर है। क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी आंखें उठाकर देख, तू कहां तक देख सकता है, तू कहां तक देख सकता है, तू कितने किलोमीटर देख सकता है। पर हमने अभी देखा नहीं, इसलिए हमने पाया नहीं। क्योंकि जब हम देखेंगे नहीं और हमें मिल जाएगा तो हम कैसे यकीन करेंगे कि मैंने इस विषय को मैंने देखा था।
मैंने इस विषय को मैंने देखा था और परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में पूरा किया है। उसने कहा देखो, पहले क्या करो, देखो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यीशु ने कहा, जब उन चेलों ने पास आकर उससे कहा कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य का भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उसे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में मैं यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखते और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें क्या करूं, चंगा करूं। कहता जब वो समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो कहता मुझे आसान हो जाएगा, उन्हें छुटकारा देने में मुझे आसान हो जाएगा, उन्हें डिलीवरेंस करने में आसान हो जाएगा। पर आज हम वचन हमारे बीच में रहने के बावजूद भी हम आंखों से देखते हैं कि पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, हम कानों से सुनते हैं कि कौन सा वचन हमें बताया जाता है, हम सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। समझते भी हैं तो यहां से जाने के बाद हम दिमाग से निकाल देते हैं। हालेलुया। जब वर्शिप होता है, वचन चलता है, तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? आप कहाँ ध्यान देते हैं? आप कहाँ देखते हैं? आप क्या सुनते हैं? आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप जैसा देखेंगे आपके लिए वैसा होगा। उसने कहा पर धन्य है तुम्हारी आंखें, यानी तुम जो देखते हो, कहते उस आंख से तुम उस बड़े आशीष को देखोगे। कहता धन्य है तुम्हारी आंखें, वो देखती है, और तुम्हारे कान की वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुमने देखते पर नहीं देखते, और जो बातें तुम सुनते हो सुनने पर नहीं सुनी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? मैं तो नहीं जानता हूं कि आप क्या देखते हैं, पर मैं जो देखता हूं मैं आपसे पहले कह दिया। पर आप क्या देखते हैं वो आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। पर मैं इतना जानता हूं कि आने वाले टाइम में परमेश्वर इस जगह को और इस जगह से जितने लोग रहेंगे उन सबको ऊंचा करेगा। वो ऐसे ऐसे चीजों से निकालेगा, ऐसे ऐसे कंडीशन उनके चेंज करेगा, वो ऐसे ऐसे बड़े गवाहियों में बदलेगा कि लोग उनकी गवाही सुनेंगे और हैरान हो जाएंगे। मैं ये चीजों को देख रहा हूं। लोग कैसे कैसे उन्हें मुश्किलों से, कैसे कैसे दुखों से, कैसे कैसे बीमारों से, कैसे कैसे कर्जों से उन्हें छुड़ाएगा। लोग जब सुनेंगे तो अचंभा करेंगे। आमीन। इसलिए आपको क्या देख रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आप जो देख रहे हैं उसे मनन करो, जो सुन रहे हैं उसे मनन करो। हालेलुया। यदि हम अच्छी चीज देख रहे हैं तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। यदि हम देख रहे हैं बुरा तो हमारे जीवन में बुरा होगा। आप देख रहे हैं कि कहीं मैं ऐसा, कहीं हंस में जाऊं और कहीं ऐसा ना हो जाए, तो आपके साथ वैसा हो जाएगा। और यदि आप देख रहे हैं कि मैं जब यहां से जाऊंगा तो वो मातम, वो दुख आनंद में बदल जाएगा। हो सकता है कितने लोग चर्च जब आते हैं तो लड़ और झगड़ कर आते हैं, तो आप वही चीजें देखें कि मैं जब देखूं तो खुदाबंद उसके हृदय को कंट्रोल कर ले, उसके मनों को चेंज कर दे। मैं ये चीजें देख रहा हूं, क्योंकि वचन कहता कि उन दिनों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और जवान दर्शन देखेंगे और पुरानियां सपन देखेंगे। हालेलुया। यदि तुम मसीह में जवान हो, प्रेयर में जवान हो, पवित्रता में जवान हो, तो तुम दर्शन देखोगे, तुम्हारे लिए चीजें हो जाएंगी पूरी। हालेलुया। पर वही व्यक्ति देख सकता है जो जवान होता है। क्योंकि यदि तुम सियाने व्यक्ति को कहोगे कि दादा यहां से तू खड़ा होकर देख, तुझे कितने दूर तक दिखाई देता है, कहेगा बेटा मुझे तो बस इधर ही दिखाई देता है। पर जवान व्यक्ति को आप खड़ा करेंगे कि देख तू यहाँ पर खड़ा होकर तू कितने दूर तक देख सकता है। वो कहेगा मैं पूरे पंचगांव को देख सकता हूँ, वो कहेगा मैं पूरे सिटी को देख सकता हूँ, वो कहेगा मैं आसपास के जितने
शहर है, गांव है, मैं उन सारी चीजों को देख सकता हूं। यदि आप लंबा देखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा, बहुत आशीषित करेगा। इसलिए उसने अब्राहम को कहा, इसलिए उसने अब्राहम को क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। कहता जब लूत अब्राहम से अलग हो गया। लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था। पर अब्राहम दिल के साफ था, नम्र व्यक्ति था, और उसका पत्नी भी नम्र व्यक्ति था। पर लूत जो अब्राहम का भतीजा था वो भी अपने चाचा की तरह था, पर जो लूत की पत्नी थी वो मन में कड़वाहट पैदा करती थी, मन में अपने फायदे की सोचती थी। तो कहता है जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू खड़ा है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। क्यों नहीं कहा? अब्राहम को परमेश्वर ने लूत के साथ जब रहा तो क्यों नहीं कहा? क्योंकि लूत अपने पत्नी के ज्यादा बातों को फॉलो करती थी, क्योंकि उसकी पत्नी उन संसारिक बातों को कहते थी कि यदि आप अपने चाचा अब्राहम को ये सारी चीजें कर देंगे तो हमारे वंश का क्या होगा, हमारे पीढ़ियों को क्या होगा। पर लूत उसके अपने पत्नी के बहकावे में आकर ये सारी बातों को कहता था। पर अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम दिल के साफ था, मन के सच्चे था, और यहोवा से वो डरता था और वो उस पर विश्वास करता था। इसलिए जब लूत को अलग किया गया, अब्राहम के फैमिली से अलग किया गया, कि अब्राहम ने कहा कि तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बात आगे और बढ़ जाए और तेरे और मेरे बीच में दुश्मनी उत्पन्न हो जाए। तो कहता ऐसा कर, तू अपने भेड़ बकरियों को लेकर, अपने चरवाहों को लेकर तू दूसरे देश को चला जा और मैं दूसरे देश को चला जाता हूं। पर अब्राहम ने लूत को भी चुनने का मौका दिया था। कहीं ऐसा नहीं, वो अब्राहम ये सोचता था कि ऐसा ना हो कि लूत आने वाले टाइम में ऐसा ना सोचे कि मेरा चाचा अपने अच्छे जगहों को, आशीष जगहों को ले लिया और मुझे ऐसे नगर में भेज दिया जहां पर ऊंट और दुख और ऊंट कटारे उगते हों। तो इसलिए अब्राहम ने कहा कि लूत तू छांट ले, तू किस स्थान में रहना पसंद करता है, तू किस देश को जाना चाहता है, उत्तर जाना चाहता है, दक्षिण जाना चाहता है, पूरब जाना चाहता है, पश्चिम जाना चाहता है, कहते तू फैसला कर ले। तो उसने कहा कि मुझे इस तराई में मुझे रहना है। सदोम के निकट एक नगर था, क्योंकि वो नगर वो आशीषित था, पर वो नगर एक पापी जगह भी था। तो कहता कि मुझे इस नगर में जाना है। कहता ठीक है। तो अब्राहम को अब परमेश्वर ने कहा कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहीं से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को क्या करेगा, गिन सकेगा। आज तक आपने पृथ्वी के धूल को किनको गिना है? गिनेंगे भी तो गिन न सकेंगे। उसी प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया, इतने बड़ा उससे बड़ी जाति उत्पन्न किया, इतना उसे आशीषित किया, कोई भी अब्राहम के आशीष को नहीं गिन पाया। और कहता उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर मैं तुझी को दूंगा। सब कहेंगे आमीन। इसलिए आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो सेवकाई करते हैं, मैं उनका खिलाफत नहीं कर रहा हूं, पर वो कहते हैं कि हमारे चर्च नहीं बढ़ते हैं, हमारे चर्च में काम नहीं होते हैं, क्योंकि वो देखना नहीं चाह रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। वचन कहता कि धन्य हो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तरफ किए जाएंगे। यदि तुम भूख और प्यास के साथ देख रहे हैं कि एक टाइम आएगा प्रभु मुझे आशीषित करेगा, एक टाइम आएगा मुझे उठाएगा, और परमेश्वर वैसा ही करेगा। हालेलुया। एक टाइम था जब शुरू में सेवकाई चालू किए थे तो पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ कर रहे थे, फिर भी कोई ऐसा काम नहीं होता था कि लोग हमारे बातों को भी विश्वास करें कि परमेश्वर यहाँ पर ऐसे कामों करता है। तो हम कभी कभी अपने मन में उदास रहते थे। कभी कभी मैं तो ये बातों को मैं बताया भी, अपने टीम को भी नहीं बताया कि शायद परमेश्वर ने यदि मुझे चुना होता, यदि परमेश्वर की योजना होता तो कामों को दिखाता। अब लोग पूछते तो हम उनसे कैसे बात कर सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में ऐसे बड़े काम करते हैं। कई बार मैं अपने आप से बातें करता कि शायद परमेश्वर मुझे चुना होता तो कहीं ना कहीं वो कुछ काम करता, कुछ मिराकल दिखाता, कुछ ऐसे कामों को करता। पर ये सारी चीजों को मैंने वर्णन नहीं किया। फिर भी हम फास्टिंग प्रेयर में हम लगे रहेंगे और उन विषयों को देखते रहें कि परमेश्वर आने वाले टाइम में
तेरे लोग ऐसे होंगे, परमेश्वर आने वाले टाइम में तेरे लोग ऐसे ऐसे होंगे। अभी तो सेवकाई, अभी पूरी तरह से हम सेवकाई में भी नहीं हैं, क्योंकि अभी तो हमने सेवकाई शुरुआत किया है, अभी सेवा करना अभी पूरी बाकी है। अभी सेवकाई में जस्ट आए हैं, मुश्किल से 2 या 3 साल हुआ है इस सेवकाई को चालू करने में, और 2 या 3 साल में आप लोग जानते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि कई लोगों का जीवन बदल गया, कई लोग इस जगह से आशीष को ग्रहण कर लिया, कई लोगों को जीवन चेंज हो गया। पर आप क्या देखते हैं? आप देखते हुए भी वचन कहता तुम नहीं देख पाते, और सुनते हुए भी आप नहीं सुन पाते, और समझते हुए भी आप उसे समझ नहीं पाते। यदि समझते तो तुम मन फिराते और खुदा के सामने लौट आते, और परमेश्वर तुम्हें आत्मिक हो, शरीर हो, वो तुम्हें चंगा करता, आशीषित करता, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते को, तुम्हारे कोई भी किसी चीज को रिपेयर करता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं आप ही जानते हैं, पर मैं जो देखता हूं मैं आपसे पहले कह दिया। ये बातों को आपको नोट करके कायदे से रखना चाहिए कि मैं देखता हूं ये भैया ये बातें बोला है, तो ये बातें अब नहीं, 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, हो सकता है वो बातों को 10 साल हो जाए पूरा होने में, हो सकता है 8 साल हो जाए पूरा होने में, हो सकता है 5 साल हो जाए, पर जब आप उन चीजों को नोट करेंगे, लिखेंगे कि मैं वो चीजों को देखता हूं, और जो भैया ने कहा था, जो हमारे अगुआ ने कहा था, उन चीजों को मैं लिखता हूं, ये चीजें पूरा होता है कि नहीं होता है। और आप देख के उस विषय में प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं देख रहा हूं, और आप लोग एक दिन वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। क्योंकि एक टाइम, एक समय ऐसा था जब एलीशा के मारने के लिए 50 सेना भेजे गए घोड़ों और रथों में। तो जो एलीशा का चेला रहता था गेजी, वो रहता, जब वो भवन से बाहर देखा, एलीशा प्रेयर में प्रभु के सामने लौलीन लगा हुआ था, पर जब गेजी ने देखा तो वो घोड़ों और रथों के समान एलीशा को मारने आए थे। एलीशा परमेश्वर का नबी था। गेजी ने देखा तो घबराहट उसके अंदर हुआ, और अपने प्रभु को जाकर, यानी एलीशा को कहने लगा कि हे प्रभु, बाहर जो हैं, कहते वो रथों और घोड़ों में सवार हुए गए, कहते हमें घात करना चाहते हैं, हमें मिटाना चाहते हैं। पर एलीशा जो चीज देख रहा था वो गेजी नहीं देख रहा था। इसलिए एलीशा ने फिर प्रार्थना किया, गेजी के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं चाहता हूं जो मैं देख रहा हूं, कहता वो भी ये देखने पाए। जब उसके लिए प्रार्थना किया तो वही चीज वो भी देखा जो एलीशा देख रहा था। तो उसने कहा कि गेजी जो हमारी ओर है, कहता इन कई रथ और सवारों से कई इनसे अधिक ज्यादा हैं। तो जब गेजी ने देखा कि वो तो व्हाइट घोड़ों में स्वर्गदूत जलते हुए आग के साथ, रथों के साथ, उनसे कई ज्यादा थे, 4 गुना थे। हालेलुया। इसलिए कहता है तुम क्या देखते हो, तुम क्या देखने गए थे, तुम क्या सुनने गए थे? कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको वही चीज देखना है जो आपके फायदेमंद का हो, आपको वही देखना है जो आपको ऊंचा करे, आपको वही देखना है जो आपको छुड़ा सके, आपको वही देखना है जो आपको आदर दे सके। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की।